डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है और अब अस्पतालों से निकलकर वो दिल्ली के निर्माण भवन के बाहर हड़ताल पर हैं। निर्माण भवन जहां पर देश का स्वास्थ्य मंत्रालय स्थित है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्यों कर रहे हैं हड़ताल? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील जी हैं। सुनील जी, पहले अस्पतालों में हड़ताल थी, अब निर्माण भवन के बाहर आ गए हैं आप लोग। जी तरुण जी, जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर्स पिछले 15 दिन से हड़तालें कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। पहले हम लोगों ने अपने कॉलेज पे करी थी, आज दो सेकंड डे हमारा कि हम लोग यहाँ निर्माण भवन पे आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो रिसोल्व रीजन है वो है डिले नीट पीजी काउंसलिंग। जो नीट पीजी काउंसलिंग की जो डेट थी वो 25 अक्टूबर को हियरिंग थी, लेकिन अभी 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और कोई सुनवाई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि 3-4 मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है और फाइनली जो कमीशन की रिपोर्ट है वो कोर्ट में जानी है, बट गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू डिस्क्लोज एनीथिंग ऑन, दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट एनी इन राइटिंग, और कोई ट्विटर पे या कोई मीडिया स्टेटमेंट देने के लिए भी रेडी नहीं है। हालांकि उन्होंने वर्बल एश्योरेंस दी है 2-3 बार, लेकिन वर्बल एश्योरेंस से कैसे हम मान ले कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी हो जाएगी। और जो जूनियर रेजिडेंट घर पे वेट कर रहे हैं, अराउंड 40,000 रेजिडेंट्स आर वेटिंग एट देयर होम्स विदाउट गेटिंग जॉब्स एंड विदाउट गेटिंग एनी सैलरी। दे आर वेटिंग एट देयर घर पे 6 महीने से वो लोग वेट कर रहे हैं। तो उनको उनको उन लोगों का भविष्य कहाँ है, उसकी उसकी चिंता कौन करेगा। दूसरी बात कि हमारे जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट जो है, जो अभी उनको सेकंड ईयर बन जाना चाहिए था, वो अभी फर्स्ट ईयर ही है। उनको पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। वो थीसिस कब लिखेगा, उनका मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर इतना, वो मेंटली हरास हो चुके हैं। जैसा कि पता है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने पूरा कोविड में काम किया है, पिछले 2-2.5 साल पे जो भी है सिचुएशन को फेस करते हुए कि 2-2 साल से छुट्टी नहीं मिली लोगों को। कोविड में दिन रात काम किया है, कई लोगों की डेथ भी हुई है, कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए आए हैं। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए, जब इंडिया जैसी कंट्री में ऑलरेडी डॉक्टरों की इतनी कमी है, जहाँ डॉक्टर पेशेंट रेशियो इतना ज्यादा है, गैप इतना ज्यादा है कि एक पेशेंट पे एक जो डॉक्टर है वो 10,000 20,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। ऐसी सिचुएशन में आप 40,000 डॉक्टरों को घर बिठा देते हो बिना किसी जजमेंट के कि आपकी जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं है जी, अभी कमीशन की रिपोर्ट में टाइम लगेगा। सो इट इज नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। डॉक्टर सुनील जी, एक चीज और सरकार की तरफ से ये कहा गया है, आप लोगों से बात करने की कोशिश की गई है, हालांकि आप वर्बली नहीं मान ले। आखिर आप कैसे मानेंगे? क्या लिखित में कोई आश्वासन दे सरकार? जी, बेसिकली अभी जैसे मैंने बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन हुई है, तो वर्बल कम्युनिकेशन से कुछ पता नहीं है कि 6 जनवरी को भी कुछ होने वाला, कुछ पॉजिटिव आएगा, मे बी नेक्स्ट डेट आ सकती है। तो कुछ ना कुछ रिटर्न में कुछ प्रेस या मीडिया स्टेटमेंट, हम तो ये बोल रहे हैं कि आप आके एड्रेस कर दीजिए। इतने रेजिडेंट जो इकट्ठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको आके आप एक बार एड्रेस करिए। हम लोग कर चुके हैं अपने यूनियन की तरफ से, कोडा की तरफ से और अपने अपने रेस्पेक्टिव आरडीएस की तरफ से, वी हैव एड्रेस देम। बट जो ग्राउंड रियलिटी है वो सबको पता है कि डॉक्टर जो है वो सफर कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, और अब तो इतना ज्यादा हो गया है कि उनको खाने पीने का भी टाइम नहीं है। दिन रात एक ही आदमी है जो 60-60 घंटे 80-80 घंटे ड्यूटी कर रहा है। तो वो ये कहाँ से जस्टिफाइबल है? और फिर आप 40,000 लोगों को बिठा देते हो घर पे कि चलो जी काउंसलिंग की डेट अभी 6 जनवरी को आनी है, बिकॉज एक कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें इतना डिले हो रहा है कि 25 अक्टूबर से लेके 2-2.5 महीने हो जाते हैं, तब भी आप ध्यान नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं सरकार का ही है मेन, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है उनको आगे आना चाहिए। और इस चीज जो रेजिडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उनको ऐसा सॉलिड कुछ डेफिनेटली मिले कि वो उस चीज से सेटिस्फाइड हो कि आएंगे भाई 1 महीने में, 1.5 महीने में, जब है। या फिर एटलीस्ट हम लोगों की डिमांड है कि काउंसलिंग का शेड्यूल डाल दो आप एमसीसी की साइड पे, कि शेड्यूल एक बार फाइनल शेड्यूल आ जाए, उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस चलेगी, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा उस प्रोसेस में, लेकिन कुछ डेफिनेटिव तो होना चाहिए ना गवर्नमेंट की तरफ से, समथिंग पॉजिटिव शुड कम आउट। आप लोगों की जो मेहनत है उसको देश और देश के सभी नागरिक सलाम करते हैं, क्योंकि आपने कोरोना काल में बहुत मेहनत की है जो देखने लायक थी और उसके बारे में कहा। लेकिन अब ऐसे समय में हड़ताल पर है जब देश में 200 से ज्यादा नए ओमिक्रॉन के मामले आ गए हैं। जी, जैसे ओमिक्रॉन आपने बताया भी कि नई थर्ड वेव इम्पेंडिंग है, तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे केस में ऑलरेडी डॉक्टरों की शॉर्टेज है और थर्ड वेव आ रही है, तो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करा के और नए एडमिशन करवाए, ताकि जो मैन पावर की शॉर्टेज है, जो डॉक्टर्स ऑलरेडी कम है, उनमें आ सके नए डॉक्टर आए और वो अपने जोश और उत्साह के साथ फिर से दोबारा जो
भगवान ना करे कि फिर से कोविड वेव आए, लेकिन इम्पेंडिंग तो है, सबको पता है कि थर्ड वेव आ सकती है, केसेस बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। तो नए डॉक्टर आएंगे, वो आके अपॉइंट होंगे और उससे वो ज्यादा उत्साह से काम करेंगे डेफिनेटली। एंड थर्ड, हम तो रेडी हैं, वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द थर्ड वेव ऑल्सो। अब अस्पतालों में आप लोग इलाज नहीं करेंगे तो मरीज कहाँ जाएंगे, कौन करेगा उनका इलाज? जी, बेसिकली जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोगों ने रेजिडेंट को विड्रॉ किया है, अस्पताल से रेजिडेंट को विड्रॉ किया। अस्पताल बंद नहीं है, अस्पतालों में जो सीनियर डॉक्टर है वो काम कर रहे हैं, अभी भी वो पेशेंट देख रहे हैं। हम लोगों ने अस्पताल पे ताला नहीं लगाया, इमरजेंसी ओपीडी वार्ड में ताला नहीं लगाया। रेजिडेंट काम नहीं कर रहे, जो रेजिडेंट डॉक्टर है देश के, वो अस्पतालों में काम नहीं करेंगे। फैकल्टी मेंबर जो है, सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, वो पेशेंट देख रहे हैं। तो अब वो है कि वो लोग कितना इफेक्टिवली उसको कर पाते हैं, वो उन पे है। हम लोगों ने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि आप भी फ्रेटर्निटी के साथ आए और हैंड इन हैंड ज्वाइन करें, ताकि एक सॉलिडरिटी के लिए तो आ सकते हैं। सर, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो मामला है आप लोगों का, ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर सुनवाई होनी बाकी है। तब तक तो आप हड़ताल नहीं करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? जैसे मैंने बताया अभी कि मामला डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट बना के देगी, और वो जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, दैट इज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, वहां से कमीशन की रिपोर्ट आनी है। और उस रिपोर्ट में डिले हुआ है। जो 25 अक्टूबर को हियरिंग थी, लास्ट हियरिंग, उसमें कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट टू सबमिट दैट रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम मांगा कि चलो हमें 4 वीक का टाइम दे दीजिए, हम सबमिट कर देंगे। और अभी तक की रिपोर्ट का कुछ क्लियर कट नहीं है कि रिपोर्ट बनी भी है कि नहीं है, रिपोर्ट कहाँ गई हुई है, कमीशन की रिपोर्ट कब आनी है। तो इस ऐसे बिल्कुल एकदम ब्लाइंड फॉल्ट कर देना इज नॉट जस्टिफाइबल। और उसका कुछ क्लियर कट डेफिनेटली होना चाहिए कि आगे क्या होगा, आगे का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या है, कुछ तो डिस्क्लोज करना चाहिए ना। डॉक्टर सुनील जी, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की मांग जल्द मांग ली जाए और सरकार इस पर विचार करे, कोई रास्ता निकाले, ताकि आप लोगों की हड़ताल खत्म हो और मरीज आकर अपना इलाज ढंग से करवा सके। आप क्योंकि निर्माण भवन के बाहर मौजूद हैं, कितने डॉक्टर यहाँ पर हैं, कितने हजार डॉक्टर हैं, और कहीं आप दिखाना चाहें थोड़ा सा तो दिखा भी सकते हैं। जी, बेसिकली दिल्ली के जितने भी 4-5 हॉस्पिटल्स हैं, मेजर हॉस्पिटल्स, एमसी है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आरएमएल है, सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, और आपका जीटीबी अस्पताल है, यहाँ के सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोगों की यही डिमांड है कि इनका जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर्स घर पे बैठे हुए हैं, वो सारे आए, और जो सीनियर है वो ताकि अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। उनका भी थोड़ा जो फिजिकल और जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो, अपने मैन पावर ज्यादा आएगी तो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। जो एक रेजिडेंट अभी 60 घंटे काम कर रहा है, तो वो कम से कम उसको प्रॉपर वेकेशन पर प्रॉपर लीव मिल सकेगी। जो घर नहीं जा पा रहा वो घर जा पाएगा, जो अपनी केयर नहीं कर पा रहा वो अपनी केयर कर पाएगा। तो इसी का वेट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है सरकार का रिस्पॉन्स। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू।